हेलो प्यारे छात्रों। तो आज मैं एक नए वीडियो वह होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत उन सभी प्रश्नों का आज जिक्र करेंगे जो 2011 से लेकर 2025 तक विभिन्न वर्षों में पूछे गए एक एक ऑब्जेक्टिव का विश्लेषण करेंगे। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको 10 नंबर जो मैट्रिक एग्जाम में आती है एकदम पक्का ही समझा जाए। तो आइए बिना समय गवाए आते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न कहता है किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। अब यहां गौर कीजिएगा, सम कहाँ? सम यानी एक पूर्णांक बताना है आपको जो सम के रूप में हो। हमें दिया 2p+1, p+1 और 2p। तो आइए आपको हम बताते हैं इसको आप कैसे पकड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन कहता है कि अगर p पूर्णांक है, p पूर्णांक है, इसका मतलब जैसे कि मान जाइए पूर्णांक का मतलब होता है गिनती जो प्लस और माइनस में, यानी 1 2 3 4 -1 -2। तो हमने अगर 2p+1 है, अगर 2 गुने 1 रखेंगे तो +1 है। 2 एकम 2 जोड़ 1 यानी 3। और हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटता है वह सम होता है। इसीलिए 2p+1 का रूप कहा, यानी यह सम नहीं होगा। अब बात रही p, तो यहाँ p कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। इसीलिए 1 जब रखेंगे तो यह सम नहीं है, यानी इस रूप का भी नहीं होगा। अब p+1 भी, क्योंकि p+1 होता है यानी 1 जोड़ 1 तो 2, चलिए हो गया। परंतु जैसे ही 2 रखेंगे p के मान को 1 तो यहाँ हो गया 3, नहीं हुआ। अब इसीलिए 2p, तो गौर कीजिएगा 2p यानी जब 1 रखते हैं तो 1 तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 2 4 होगा, अगर 3 रखेंगे तो 6 होगा, यानी इस रूप का होगा। और आइए आपको मैं एक शॉर्टकट विधि बताता हूं। जब भी देखिएगा कि इसमें जो हम इतना देखें, इन सभी में देखिए यहाँ 1 अंतिम में है, यह एक मतलब विषम संख्या तो नहीं होगा, यहाँ 1 तो नहीं होगा, और जब कोई अकेला हो तो वह सम विषम दोनों है। और यहाँ इसके अंदर में नहीं है, अगर हो तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, यानी सम संख्या हो तो इस सम रूप होगा। इसी प्रकार आगे का, यानी इसका आंसर होगा डी, यानी सम के रूप का। अब रहा निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, गिनती की संख्या। तो हम लोग गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो 1 से। इसीलिए अब देखिए यहाँ 0 है, -1 है और यहाँ 1 है, यानी इसका सी आंसर होगा। अब रहा √12 का परिमेयकरण गुणांक, √12 में कितना से गुना करे कि यह परिमेय हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे।
तो 2 से हो गया 6 और 2 से 3 और 3 से 1, यानी रूट 2 गुने 3, यानी कि जोड़ा लग गया तो 2√3। अब गौर कीजिएगा कि रूट में क्या है, √3 है, तो √3 को हटाने के लिए इसमें √3 से ही गुना करना होगा, इसीलिए इसका गुणांक हो जाएगा √3। अब रहा बात बाबू कि यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो मसा होगा। यानी गौर कीजिए, मसा, तो मसा का मतलब होता है जो दोनों में मिल रहा हो। तो हम पा रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, आप ही बताइए। तो यहां मिल रहा है 5, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे बनाइए कि मान जाइए 130 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 65, 5 से 13, जब आप कीजिएगा 15 के तो 3 से 5, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 से हो जाएगा 1, तो दोनों में 5 मिल रहा है। तो जो दोनों में मिलता हो वह उस संख्या का मसा होता है, इसीलिए 5 हो गया मसा। आइए अब उसी में एक दूसरा आती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रेमिका। गौर कीजिएगा, आइए अब उसी के 1.2 है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यानी गौर कीजिए, यहाँ का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकृत में से निकालना होता है। यानी हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग क्या निकालने के लिए करते हैं, तो मौसम निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। अब रहा कि 45 और 60 का मौसम, तो आप एक देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है। तो 15 अगर आपको नहीं समझ में आवे तो इसमें देखिएगा 45 से गुणनखंड कीजिए तो 3 से हो जाएगा 15, 3 से होगा 5 और 5 से 1। 60 के कीजिएगा तो 2 से हो जाएगा 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो एगो 3 और एगो 5, तो 3 गुने 5 का मतलब 15। यानी 45 और 60 का मौसा 15 होगा, जो आपको डी में दिया है। अब बात रहा वो यहाँ कहा कि एक अशून्य का मतलब शून्य न हो, एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। गौर कीजिएगा, यानी अपरिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा होता है अपरिमेय, हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। जैसे कि मान जाइए यहाँ √2 है, सो जब आपको कहा परिमेय, मान जाइए 2
2 गुने आपको √3 कर दिए, क्या होगा 2√3, अपरिमेय है, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब भी गुना करेंगे वह हमेशा होगा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। आइए 4th प्रश्न। अब पुनः कहा कि P एक पूर्णांक है तो धनात्मक सम, अब अभी तो उत्तर पढ़ाए हैं कि हम सम के लिए अंत में आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2p है तो 2p होगा, क्योंकि इसके अंतिम में 1 तो नहीं होगा, यह अकेला है तो नहीं होगा, और यहाँ 1 तो नहीं होगा, यानी इसका यह सम के रूप का ये होगा। अब का किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए विषम, तो अब गौर कीजिए, यह यानी ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंत में 0 है, यहाँ 2 है तो ये भी सम संख्या है, 4 है तो सम है, तो यहाँ होगा C क्योंकि इसके अंत में 1 है। ऐसे देखिए कहता क्या वो, तो 6q + 1, यानी q पूर्णांक है तो 6 गुने 1 जोड़ 1, तो 6 कम 6 हुआ, 1 कितना होगा, तो 7 हुआ। आइए फिर रखिए 6q + 1, जब 2 रखिएगा तो 1, तो 6 दूना 12 + 1 13, क्या हुआ, विषम हुआ। इसका कहता है कि जब भी इसमें पूर्णांक बदले तो हमेशा विषम रहे, यानी विषम का रूप, तो याद रख लीजिए, आपको बताया चले कि विषम का रूप होता है 6, चाहे यहाँ कुछ भी रहे, q + 1 हो, चाहे 6q + 3 हो, 6q + 5 हो, यानी जब ये विषम हो तो विषम होगा। अगर ये सम हो जैसे 6q + 2 तो सम होगा, 6q तो ये सम हो क्योंकि 0 है, 6q + 4 तो ये सम, यानी अंत वाला देखिए उसमें जुड़ रहा है, वो अगर सम है तो सम होगा, विषम है तो विषम होगा। अब आगे देखिए, कहा कि यदि भाग एल्गोरिथम a = vq + r में a 72 है, q 8 है, तो r 0 हो तो b का मान क्या होगा। अब गौर कीजिए, b, तो हमें यह दिया कि a = vq + r, तो a दिया 72, गौर कीजिएगा, b दिया मालूम नहीं, b तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन q दिया है 8 और शेष दिले है 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो 72 = v गुने 8। अब देखिए 8 गुना में तो आएगा बाबू भाग में, गुना में है, देख रहे गुना में है तो जाएगा भाग में, b 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा a। कोई दिक्कत? उसी प्रकार सेम है प्रश्न कि यदि भाग एल्गोरिथम a vq + r बराबर b 61 है, q 27 है, r 32 है, यानी गौर कीजिए कि यहाँ हो जाएगा a = vq + r, तो इसमें a निकालना है, तो b क्या है 61 गुने क्या q 27 और शेष कितना था 32। अब 61 27 को गुना करेंगे तो गौर कीजिए, 7 एकम 7 और 7 छक 42, यहाँ 2 एकम 2 और 6 दूना 12, तो 7 4 6 1, यानी 16 47 और प्लस 32, जब जोड़ेंगे तो 2 9 7 6 1, यानी 16 69, इसका भी आंसर क्या होगा, तो ए होगा। अब इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर दी, आप देख रहे हैं 8 नंबर, तो आप लोग स्वयं बना सकते हैं, अथवा देखिए देखिए 8 नंबर क्या कहा कि ए, यानी कि यह एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, ऐसे दे भी a = vq + r, तो गौर कीजिए b का मान क्या दिया 43, q का मान क्या दिया तो 31, और r क्या है पुनः 32 है,
देखिए सेम बनेगा बाबू, और ये भी वैसी बनेगा। अरे कम 4, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, तो 3 3 3 1 यानी 13 33 अब प्लस 32 जोड़ेंगे तो 5 6 3 1 यानी 1365, जिसका आंसर हुआ 1। कोई दिक्कत? तो आइए आगे चलते हैं। अब इनके दो प्रश्न बच गए। यदि भाग सेम प्रश्न बाबू है, आप बना भी सकते हैं, यानी कि ए बराबर वी क्यू प्लस आर, हम नॉर्मल प्रश्न को देख रहे हैं। तो बी क्या दिया आपको 4, क्यू क्या दिया तो 5, आर क्या है तो 1, तो 20 प्लस 1 इक्वल टू 21, यानी ए का मान हो गया 21। सेम प्रश्न है, यदि भाग एल्गोरिथम में है, यानी ए बराबर दिया है और यहाँ दे रखा है, तो ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यानी वी का मान दिया 73, क्यू का मान 34 और आर है 23। अब कुछ न कि इसको गुना कर दीजिए, तो 73 में गुना करेंगे 34 से, तो 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 1 29, 3 तिहाई 9 7 तिरी 21, तो 2 9 9 18 के 8 3 1 4 2 और शेष क्या है 23। तो जोड़ दीजिए 5 10 के 0 5 2, यानी यहाँ गुना करने के बाद वो 24 82 प्लस यहाँ आया 23, जब जोड़ते हैं तो 25 0 5, जो आपका आंसर क्या है तो बी। इस तरह से अब आते अगली प्रश्न की ओर।